श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम जी। प्रभु जी, पूर्व के संवाद में हम लोग विचार कर रहे थे कि अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करने के लिए हम अपना गर्भ स्वयं तय करते हैं। कैसा गर्भ होगा, कैसे माता पिता होंगे, कैसे भाई बहन हमें मिलेंगे, कैसा परिवेश मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, और उसमें रह के कैसे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, ये हम तय करते हैं गर्भ में। इसलिए इंतजार करते हैं, जब तक अनुकूल गर्भ नहीं मिलता तब तक हम कहीं ना कहीं सूक्ष्म में रहते हैं। इसी लोक में, इसी सौर मंडल में एनर्जी है ना, किसी फॉर्म में रहते हैं, किसी लोक में रहते हैं। और जब गर्भ में हमें गर्भ मिल जाता है, तब हमारे वो सद्गुरु पूर्वज, माता पिता पूर्वज सब हमें बताते हैं कि देखो, अब तुम फिर अपना कार्मिक अकाउंट को लेके जा रहे हो। अब एफडी मत बनाना, उन स्थितियों से ऊपर उठना है, क्योंकि ये माया तो प्रभु की है। ये तुम्हें आकर्षित करेगी, ये तुम्हें मोह में डालेगी, ये तुम्हें आसक्ति भी देगी, ये तुम्हें प्रेम भी देगी, सब देगी। फंस मत जाना, उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ना। और अपने मूल को जानने की कोशिश करके उसी मूल में समा जाना। और गर्भ में जो स्थिति होती है हमने आपको बताई है। हम बार बार कहते हैं, प्रभु, हे सद्गुरु, हे हमारे पूर्वज, आप लोगों ने मुझे यहाँ ला दिया, जल्दी से मुझे बाहर निकालो और मुझे कृपा करना, मुझे अवसर देना, मुझे विवेक देना कि मैं बाहर जाकर इस संसार का आनंद लेते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं, अपने उद्देश्य को प्राप्त करूं। परम उद्देश्य है अपने मूल को जानना और उसमें विलीन हो जाना। बस आप आ जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कैसे कैसे आपकी परवरिश होती है, लेकिन जीव स्वतंत्र होता है। अब वो 10% की एफडी लेके आया, 20 की लेके आया, 30 की लेके आया, सिल्वर गोल्डन लेके आया, 0 लेके आया, जो लेके आया वो उसका प्रारब्ध था, उसी के अनुसार उसने चयन किया था। अब फिर जीव स्वतंत्र हो गया। गर्भ में तो बंधन में था, बंधा हुआ था, बंधन बंधा हुआ था, उस मां के शरीर से बंधा हुआ था, और प्रार्थना कर करके वो बंधन से मुक्त हुआ, मुक्त हो गया। जो चाहे वो करो। देखो छोटे बच्चे, क्या क्या उनके अंदर जिज्ञासा होती है, ये जान लूं, ये जान लूं, ये पकड़ लूं, ये कर लूं, ये खा लूं। सब स्वतंत्र होता है पूरा। हम केवल उसको संस्कार देते हैं, बेटा ये ठीक नहीं है, बेटी ये ठीक नहीं है, ये करो, ये ना करो। डू और डोंट की ही शिक्षा हम देते रहते हैं। और वो शिक्षा क्या देते हैं? जो हम हैं वो ही हम चाहते हैं। हमारी जो आस्था है, हम चाहते तुम भी ऐसा करो। हमारा ये खान पान है, हम चाहते तुम्हारा भी ये खान पान हो। जो हमें अच्छा लगता है हम चाहते तुम करो, जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो ना करो। यही तो नियति है, तभी तो गर्भ मिला है, यही तो टेस्ट है। और हम स्वतंत्र होते हैं, कभी उनकी बात मान लेते हैं। जब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होता है, जब तक हमारी बुद्धि खुद के उसके लायक नहीं हो जाती, तब तक हम मानते रहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। और जैसे ही हमारा
विवेक जागृत हो जाता है, हमारी बुद्धि सोचने समझने के उड़ने लगती है, तो हम विरोध करने लगते हैं, नहीं हम तो ये खाएंगे, नहीं हमें तो ये चाहिए, नहीं हम तो ऐसे रहेंगे। भूल जाते हैं सब, ये अच्छा लग रहा, ये अच्छा लग रहा, माया है, ये है, आनंद है, संसार है, कितना सुंदर है, ओहो क्या स्वाद है। भले ही सब क्षणिक है, लेकिन हम तो उसमें ही डूब जाते हैं, कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं। तब समय समय पर हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, हमें बताते हैं कि देखो तुम्हारा रास्ता इधर नहीं इधर है। अब डिपेंड करता है कि उस रास्ते को मानना या न मानना। ये हमारा कार्मिक अकाउंट, और जो हमें बीच बीच में बताते हैं ना, तो हम जागृत हो जाते हैं, हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, और नहीं तो भूल जाते हैं। बार बार याद दिलाई जाती है, कभी माता से, कभी पिता से, कभी भाई बहन से, कभी सदगुरु से, कभी पड़ोसी से, कभी रिश्तेदार से, कभी कोई मास्टर आ जाता है, बेटा तुम्हें ये करना चाहिए, बेटी तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन करते तो हम सब अपने मन का हैं। हम कोई भी करे सबकी सुनते हैं, लेकिन हम सब अपने मन का करते हैं, क्योंकि पहले से निर्धारित है ना। फंस के करते हैं या थोड़ा सा अलग होके करते हैं, करते अपने मन की है, और वो जो हमारे देख रहे हैं सूक्ष्म, वो कहते हैं ठीक है तुम्हें 30 से भेजा है, 30 से 70 तक, या 20 से 80 तक, या 10 से 30 तक, जिस स्थिति को भेजा है इस फॉर्मेट में ही तुम्हें काम करना है। तुम स्वतंत्र हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो अपने कर्म के अनुसार। यहाँ से यहीं फंसे रह सकते हो, ऊपर उठ सकते हो, नहीं फंसे रहते हो यहाँ। हम तो तुम्हें हर उस पर टोकते रहेंगे, बताते रहेंगे अंदर से कि ये सही है, ये गलत है। करना तो तुम्हें है, तुम्हें मुक्त कर दिया ना, भेज दिया ना। संसार में जो आ गया वो मुक्त हो गया। कैसे भी कर्म करे, जो करेगा उसके हिसाब से फल निर्धारित है, क्योंकि आप इस एक पैरामीटर में इसी में घूम रहे हैं ना। और किसी को कोई चिंता नहीं, उन्हें पता है इससे ऊपर जाओगे नहीं, इसी में घूमोगे, इस जन्म में पूरा कर लोगे तो अगला पैरामीटर ऐसे हो जाएगा, और नहीं तो इसी में फंसे रहोगे, ऐसे करने की कोशिश करोगे, तुम्हें बुला लेंगे, चलो हो गया तुम्हारा पूरा, और तुमने बहुत जल्दी इसको प्राप्त कर लिया। बांटो 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 बांटो, अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए नहीं है, इस शरीर से जो होना था हो गया, अब बांटो बांटो बांटो, अब तुम हमारा निमित्त बन जाओ। जैसे मैं आपसे कहता हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, अब कुछ नहीं है लेना देना, यश अपयश जो मिले मिले, दुख सुख जो मिले मिले, आनंद में रहना है। हम तो आनंद में ही हैं। अब यात्रा जीव की आगे बढ़ती है, और अगर वो 20-30 ऐसी स्थिति लेके आया है ना, तो वो संसार के आनंद तो लेगा, लेकिन थोड़े समय बाद उसे लगेगा नहीं ये मेरा रास्ता नहीं है। रस लेगा, कहेगा लेकिन नहीं ये नहीं है, इससे हाजमा हो सकता है, मुझे तो कुछ और करना है। अंदर से आवाज आती है, कुछ कुछ होती है, सब संसार में लिप्त होके भी उसकी आसक्ति नहीं होती है, कहता नहीं मुझे तो कुछ और करना है। और जो शुरू की यात्रा में होती है उनकी तो आसक्ति हो जाती है, उसी में लय हो जाते हैं, उसी में लीन, उसी में प्रेम, उसी में मोह, उसी में राग, उसी में देश। वो सूक्ष्म कहता है, जो यहाँ बैठा हुआ है हमारा ऑडिटर, हमारा आदि गुरु, सब यही तो है। ये शरीर पूरा ब्रह्मांड है अंदर। फिर वो कहता ठीक है कोई बात नहीं, इसी में लिप्त रहो, अभी फिर पुनरप जननम पुनरम मरणम, आनंद ले लो आनंद ले लो। मैं तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन बता रहा हूं तुम ये कार्मिक अकाउंट लेके आए हो, याद दिला रहा हूं तुम्हें। कुछ लोग होते हैं पढ़ाई कर लेते हैं, माता पिता कहते हैं बहुत अच्छे इंजीनियर बन गए, बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, सीए बन गए, एमबीए कर लिया, बहुत अच्छे कारोबारी हो गए। उसके बाद उन्हें लगता नहीं ये तो हमें नहीं चाहिए, इसमें तो हमें आनंद नहीं आ रहा है। सुख दुख की बात नहीं है, आनंद की बात है। आनंद तो सुख दुख से परे की चीज है, आनंद तो केवल आनंद है। नहीं आ रहा है, तब क्या करना है, कुछ और करना है। तब विचार करता है वो अपने विवेक से, तब उसका वो जो ये जो पार्ट है ना, अब यहां आ गया, अब जागृत हो जाता है। फिर वो निर्णय लेता है अपने माता पिता से, लोगों से, कहता नहीं मैंने पढ़ लिया, सब कर लिया, लेकिन मुझे यहां जाना है, मुझे संन्यास लेना है,
मुझे भगवत उसमें जाना है, मुझे शास्त्रों को, वेदों को पढ़ना है, मुझे जानना है मैं कौन हूँ, मुझे जानना है मेरा मूल क्या है, मुझे अपना जीवन उसमें ही लगाना है। ये सब तो मैंने अभी तक करके देख लिया। और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। स्वतंत्र है जीव, खुद करता है सब कुछ, क्योंकि किसी का बंधन है नहीं। माता पिता कब तक आपके पीछे पड़े रहेंगे? थोड़े समय तक कहेंगे, बाद में कह देंगे जो मर्जी आए तुम करो। ऐसे ही होता है, नाराज होते हैं, ये करते ऐसा नहीं, फिर कहते करो, जो करोगे वो भरोगे, ऐसे भी कह देते हैं। हमें क्या करना चाहिए? एज पेरेंट क्या करना चाहिए? हमें बच्चे पर कुछ चीजों को उंगली पकड़ के चलना सिखाएं, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएं, अपने संस्कार दें, लेकिन उसको ऑब्जर्व करें वो क्या चाहता है। बचपन से ही देखें वो चाहता क्या है, उसकी रुचि कहाँ है। जिसमें उसकी रुचि है उसमें हम उसको बढ़ावा देने की कोशिश करें। अगर हम सक्षम हैं तो हम करें, नहीं है अगर संसाधन है तो उन संसाधनों को उसे दें, इससे वो अपनी रुचि को डेवलप करे। उसको अभी बुद्धि विवेक नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि विवेक आप थोपो नहीं, आप उसकी बुद्धि विवेक को जागृत होने तक उसके हाव भाव देखो, उसके आचरण देखो, उसका स्वभाव देखो और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अगर उसका भगवान में, अगर उसका भक्ति में, अगर उसका उस सब में उसकी रुचि है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अगर उसका पढ़ने में और चीजों में बहुत रुचि है तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अगर उसका पढ़ने में बहुत मन नहीं है और चीजों में है और उसकी हॉबी है, उसके शौक हैं, कला है, संगीत है, खेल है, जितनी भी माया है इस संसार की, किसी में भी उसकी रुचि है, उसकी रुचि को देख लो, फिर देखो, बार बार देखो, लग जाएगा नहीं इसका तो यही है, ये क्षणिक नहीं है, अभी इसको बोध नहीं है, लेकिन नहीं बार बार वही करता है। अब उसको उसी रास्ते पर ले जाओ, आगे बढ़ाओ, प्रयास करो। मैंने देखा है बहुत से लोगों को संगीत का बहुत रुझान था, घर में नहीं मिला, संगीत थोड़ी रोजी दे देगी, रोटी दे देगी, अंदर रहा, दूसरी चीजें तोप दी गई और सब में करते करते उसने रास्ता थोड़ा बदल लिया। एक समय उसको समझ में आया ये सब में रस नहीं है, उसने दोबारा संगीत की साधना की और रास्ता बना लिया। कितने संत महात्माओं ने ऐसा किया। अब जैसे ही हमारा बुद्धि विवेक जागृत हो तो हमारा क्या धर्म है? स्वधर्म ये है कि मैं इस माँ की गर्भ से आया हूँ, 9 महीने के लिए मैंने ये गर्भ लिया है। माँ ने अपने जीवन त्याग करके, कष्ट करके मुझे उस गर्भ में रखा, पाला पोसा और उसने अपना जीवन दांव पर लगाकर मुझे इस संसार में लेके आई। मेरी माँ, मेरे पिता ने, दोनों ने मिलके मेरी परवरिश की गर्भ में, और जीवन दांव पर इसलिए लगा दिया कि जब प्रसव वेदना होती है तो मृत्यु के तुल्य कष्ट होता है कुछ समय के लिए। भले ही हम दवाइयों से कोशिश करते हैं और चीजों से कोशिश करते हैं, लेकिन वो वेदना जो होती है, प्रसव वेदना, वो मृत्यु वेदना के समान होती है। और दोनों के लिए, माँ के लिए भी और जो जीव आ रहा उसके लिए भी। आप कल्पना करके देखिए, एक जीव पूरा उसने आकार ले लिया। जाते हैं ना जब हम शरीर छोड़ के तो बहुत कष्टप्रद स्थिति होती है, एक सुरंग होती है अंधेरी, उस सुरंग में होके हमें प्रवेश करके जाना होता है और जाने के बाद फिर हम एक उसमें रोशनी दिखाई देती है, एक नई दुनिया होती है, जीवात्मा लोक होते हैं, वहां हम जाते हैं। लेकिन वो वेदना बहुत कष्टप्रद होती है, वो सुरंग जिसमें ये सूक्ष्म और कारण शरीर जाता है शरीर छोड़ने के बाद। ऐसे ही जब हम आते हैं तो हम एक सुरंग में से होके आते हैं, बहुत कष्टप्रद होती है वो वेदना, मृत्यु के समान होती है। मृत्यु के समय जो वेदना होती है वही जन्म के समय होती है जीव को, क्योंकि जीव एक उसमें आकार ले रहा होता है, फिर एक सुरंग के माध्यम से किसी तरह से बाहर निकल के फिर इस प्रकाश में आता है। और माँ को भी उतनी ही वेदना होती है, माँ को भी उतनी ही कष्ट होता है, माँ भी मृत्यु के समान
प्रसव वेदना में करके फिर आती है, आने के बाद हा आनंद की स्थिति होती है। पल में वेदना खत्म होती है और पल में वो आनंद से भर जाती है। जैसे उस सुरंग में मृत्यु के बाद जाते हैं और जाके जैसे ही जीवात्मा लोक में जाते हैं, हो ये तो सब अपने अपने लोग हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे सदगुरु हैं, सब स्वागत के लिए तैयार खड़े होते हैं उस सुरंग के मुहाने पर। अगर हमारा कार्मिक अकाउंट ठीक है, जीवात्मा लोक में जाना है, तब की बात कर रहे हैं, अन्यथा तो फिर आप प्रेत लोक में चले जाते हैं, सुरंग में जाते ही नहीं है। अब वहां जाके आनंद की स्थिति हो जाती है। ठीक उसी समय हमारे गर्भ के लिए भी होती है। माँ को प्रसव वेदना, आपको भी, आप जैसे ही बाहर आते हैं अंदर से होता है, हाँ आ गए इस मायावी संसार में, इसका रस लेने के लिए। भूल जाते हैं गर्भ में क्या कहा था, अभी तो उत्साह है, उन्माद है, उमंग है। वही माँ की स्थिति होती है। प्रसव वेदना, मृत्यु के समान वेदना, और वेदना के बाद जैसे ही जीव बाहर आता है, माँ का आनंद, माँ की उमंग, माँ का उल्लास, माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम, माँ की ममता बरसने लगती है। कौन करता है? वो सूक्ष्म करता है। देने वाला तो वही है। अब हमारा क्या स्वधर्म है? अब हमारा स्वधर्म है, मेरा तो कार्मिक अकाउंट था, मैं गर्भ में आया, मैं संसार में आया, लेकिन मैं 9 महीने वहां रहा हूं। मेरा ऋण है उस माँ के प्रति जिसने मुझे जन्म दिया है। मेरे जन्म देते समय उसने मृत्यु के समान वेदना सही है मुझे लाने के लिए। अब मेरा स्वधर्म है कि मैं उस माँ के उस ऋण से उऋण होने का प्रयास करूं। उस माता पिता के लिए मैं, जब वो अशक्त हो तो मैं सशक्त बन के उनके सामने खड़ा रहूं। मैं उनको दुख ना दूं, उनके हृदय को, उनकी आत्मा को मुझसे कोई कष्ट ना हो। ये मेरा स्वधर्म है। तभी हम उसके ऋण से उऋण हो सकते हैं। हालांकि मात्र ऋण से उऋण होना इतना आसान नहीं है, रह जाता है, अंश फिर दोबारा आते हैं। लेकिन हमारा स्वधर्म है, पहला स्वधर्म ये है कि उस माँ ने उस वेदना में, उस गर्भ में रख के त्याग करके मुझे इस दुनिया में लाई है। इसलिए मुझे अब उसको, उस दुख को सुख में बदलना है। आनंद तो अंदर की चीज है, उसने इतना दुख महसूस किया है, अब उसको उतना सुख देना है, उस ऋण को पूरा करना है, उनकी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना है। ये नहीं कहना है कि जब तो मैं स्वतंत्र हूं, मैं तो जो चाहे वो करूं। ठीक है, तुमने मुझे जन्म दे दिया, लेकिन मैं तो अपने आनंद में हूं। आनंद में नहीं है आप, मैं तो जो मर्जी आए वो करूंगा। नहीं, ऋण है 9 महीने का वहां का। अब हमें उसे पूरा करना है। कितने भी हम बड़े हो जाएं, हम बड़े होते जाएंगे, वो तो ऐसे होते जाएंगे, उनका शरीर, वो शरीर जरा की ओर बढ़ेगा, आप यौवन की ओर बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप यौवन की ओर बढ़ेंगे वो ऐसे होंगे। ये तो प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति का नियम है, तो हम ऐसे जा रहे हैं, वो ऐसे जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनकी देखभाल करनी है। हम उनकी छत्र छाया में हैं, पले बढ़े सब हुए। अब हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं अब वो शरीर से अशक्त होते जा रहे हैं। हमें उन्होंने पैरों पे खड़ा कर दिया, हम करने लगे, जीविका भी हो गई, विवाह भी हो गया, सब हो गया। अब हम ऐसे आ जाएं उसी भूमिका में। जब हम यहाँ थे, मेरे माता पिता इस भूमिका में थे। अब हम ऐसे ऐसे करके यौवन में आ गए। हमारे माता पिता युवा थे, ऐसे हो गए, अब मुझे ऐसे होना है। अब मैं किसी को लेके आऊंगा, ये तो इस शरीर, ये जो शरीर है, इसकी हम जितना कुछ कर ले अंतिम समय तक, उसके बाद ये शरीर धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। अब हम ऐसे आने लगेंगे। अब हम जिसको लाए हैं वो फिर ऐसे आएगा। जो हम कर रहे हैं वही हमारे सामने आएगा। क्यों ना हम अच्छा अच्छा करें अपने माता पिता के लिए, ये हमारा स्वधर्म है। और फिर उसके बाद हम जो संतान को लाए हैं वो धीरे धीरे ऊपर होगी, हम ऐसे आएगी। बस एक बात करना है दोनों को कि बहुत इच्छा और अपेक्षा नहीं करनी है। माँ को यह है कि भाई मेरा कुछ था, मेरा इस
प्रकृति के प्रति, इस नियति के प्रति मेरा स्वधर्म था कि मैंने एक बच्चे को, एक संतान को जन्म दिया, उसको पाला पोसा, ये मैंने किया। मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि है, लेकिन मेरी उससे बहुत इच्छा अपेक्षा नहीं है। वो जो भी करे ठीक है, मेरी उससे बहुत इच्छा अपेक्षा नहीं है, बहुत मोह नहीं लगना है, क्योंकि अब उसकी अपनी यात्रा है, उसे करना है। मैंने तो उस यात्रा का उसको एक पड़ाव दे दिया, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उसे खड़ा कर दिया। अब उसे आगे जाना है, अपनी यात्रा करना है। तो हमें जितना हो सकता है मैं करूं, जो संसाधन मेरे पास हैं वो मैं देने की कोशिश करूं, जो स्थिति मेरी है उतना करूं, लेकिन मैं अपने उसमें ये सोच के ना करूं कि मैं बहुत त्याग करके इसको पढ़ा रही हूं, बढ़ा रही हूं, इसको साधन उपलब्ध करा रही हूं और उसमें अपना बहुत सारा त्याग हो रहा है मेरा, और मैं अपेक्षा ये कर रही हूं कि ये जो त्याग कर रही हूं, ये जो मैं कर्जा ले रही हूं, ये जो मैं कर रही हूं, ये बेटा बड़ा होके, बेटी बड़े होके मुझे देगी। बस यही दुख का कारण है। उतना ही कीजिए जितना आपके पास है, उतना ही कीजिए जितना आप सक्षम हैं, क्योंकि उसने गर्भ भी तो वही चयन किया है। वो एक झुग्गी वाले के गर्भ को भी चयन कर सकता है, वो करोड़पति को भी चयन कर सकता है, वो अरबपति को भी चयन कर सकता है। उसका कार्मिक अकाउंट ने ही तो चयन किया है। अब आप ये थोड़ी करो अपना घर बेच के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, बाद में वो एक बड़ा घर बना देगा हमारे लिए। बस यही दुख का कारण है। उस घर बेचने में, उस कर्जा लेने में, वो सब करने में आपने कितना अपने आप को वो कर लिया, दुख हुआ, दुखमय जीवन जिया, संघर्ष किया। आपने किया, अपने लिए किया। अपेक्षा कर रहे हो ना, इसलिए दुख ले रहे हो, अपने लिए ले रहे हो। वो तो नहीं कह रहा है कि मुझे घर मकान बेच के मुझे पढ़ाओ, मुझे ये करो। वो तो स्वतंत्र है, वो अपने आप में जिएगा, अपने आनंद में जिएगा। आपका स्वधर्म है, जिसको आप इस संसार में लाए हो, उसको जो साधन आपके पास हैं वो आप दो, और अगर उसका भाग्य होगा, उसका प्रारब्ध होगा, साधन बढ़ते चले जाएंगे अपने आप। लेकिन उन संसाधन में बढ़ने में दुखमय जीवन मत जियो और बहुत अपेक्षा मत करो। उसका भाग्य है, उसका प्रारब्ध है, संसाधन बन जाएंगे, एक्स्ट्रा 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 होते चले जाएंगे और उसको वो साधन मुहैया होते जाएंगे। तो क्या है, आप आनंद हैं। आप तो केवल श्रम कर रहे हैं, आप तो अपना कर्म कर रहे हैं, अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। उस कर्म करते हुए संसाधन बन रहे हैं, उसके लिए बन रहे हैं। तब उस आनंद से कीजिए, आनंद में रहिए, आनंद दीजिए और संसाधनों का उपयोग कीजिए और करने दीजिए। अपेक्षा मत कीजिए, ये मत कीजिए अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, अपना सारा पीएफ का पैसा निकाल के बच्चे को पढ़ाने में लगा देता हूँ और बुढ़ापे में क्या होगा, बच्चा तो कमाएगा ना, वही तो मेरी देखभाल करेगा। समय बदल गया, समय के साथ आप बदलिए। कभी ये हुआ करता था, कभी ये था, अभी समय बदल गया है, अभी हम आगे बढ़ गए हैं, समय के साथ आप आगे बढ़िए। किसी पर आश्रित मत होइए। अगर आपके पास पूंजी है, अगर आपके पास थोड़ा कुछ है, बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, वो करिए, उसके बाद वो रखिए। कभी आप अशक्त होंगे तो वो आपके काम आएगा। आपको किसी के सामने ऐसे नहीं करना पड़ेगा, बेटे बहू के सामने भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्यों? जो मेरे पास था, जो मेरे संसाधन थे, उसका मैंने उपयोग किया, आनंद लिया, और ये जो मेरा है, जो मुझे भगवान ने दिया है, वो मेरे पास है। वक्त जरूरत पर मैं इसका उपयोग करूंगा, किसी पर आश्रित नहीं करूंगा। और अगर बालक बालिका ऐसे होके आ गए, ऐसे हो गए हैं, तो ये तो आपका बोनस है, ये तो आपका पुण्य है। आप यहाँ भी आनंद ले रहे हैं, किसी पे आश्रित नहीं है, और यहाँ का भी आनंद ले रहे हैं, परम आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। प्रभु जी, अपने अपने स्वधर्म का पालन कीजिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, सारी पूंजी सब कर्जा ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, विदेश भेज दिया बच्चे को। क्यों? मेरा बच्चा विदेश जाएगा, आसपास भाई भाई होगी, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, समाज में इनका बेटा इंजीनियर बन के अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, और मैं बड़े से मकान से छोटे मकान में आ गया हूं क्योंकि बहुत खर्चा हो गया है, कर्जा ले लिया है, या और से
जोड़ तोड़ करके पैसा कमाने लगा, क्योंकि मुझे करना है, पढ़ाना है, उसे आगे बढ़ाना है। और आपने जो जो किया अपनी एफडी बना रहे हो, किसी का कष्ट देके, किसी को दुख देके 3-5 के गणित में उलझ गए, 2 और 2 5 करने लगे। और बेटा अमेरिका गया, वो तो मुक्त है ही, गया वहीं नौकरी रह गया, वहीं बस गया, उसने अपने मन से विवाह कर लिया। अब कहता अरे ये आनंद है, बस मैं तो अब यहीं रहूंगा। माता पिता को विस्मृत कर देता है या कह देता है तुम आ जाओ। जो लोग गए हैं वो देख के वापस आ गए स्थिति परिस्थिति को, क्योंकि आप तो पूरा जीवन एक उसमें रहे। कुछ दिन वो आपको सहयोग करता है, वो करता है, फिर आपस में ऐसे हो जाता है वापस आओ, नहीं जा रहा हूं, मेरे मन की शादी नहीं करी, ये करो, और वो सब हो जाता है। और आप यहाँ आ जाते हैं, दुखमय संसार। लेकिन ये दुख तो आपने ही खड़ा किया है, आप ही तो इसके कारक हैं। आपने इच्छा की, आपने अपेक्षा की, आपने कर्जा लिया, आपने मकान बेचा, आपने जोड़ तोड़ किया, आपने 2 और 2 5 करने की कोशिश करी। क्योंकि भाई जाने अनजाने कार्मिक अकाउंट तो आपने क्रिएट कर लिया, भोगना तो आपको ही है। आपको यहां से यहां पहुंचना था, लेकिन आप इसी उसमें उलझे रहे। बच्चे आ गए, बच्चों के लिए जीना है, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, इसी में उलझते रहे। बाद में बच्चों ने कह दी बाय बाय टाटा। अब दुखी हो रहे हैं, मोह है इसलिए कष्ट हो रहे हैं। एक पूरा दूसरे तरह का साम्राज्य बना लिया इसलिए कष्ट हो रहे हैं। अपने संसाधनों को सारा वहां बना दिया इसलिए कष्ट हो रहा है। तो दोनों के स्वधर्म हैं, आपके भी हैं और आपके पुत्र पुत्री के भी हैं। उन्हें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जो भी था, जिन स्थितियों में था, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लालटेन में पढ़ना है, लेकिन मेरा विवेक अब कह रहा है कि मुझे इससे आगे बढ़ना है। मेरे माता पिता लालटेन में पढ़े, अब मुझे उनको बहुत अच्छी घर में ले जाना है, वहाँ ऑटो वाली रोशनी देना है, जहाँ पर सब कुछ हो, इन्वर्टर भी हो, कभी उनको वो कष्ट ना हो, क्योंकि मैं उसी में पढ़ रहा हूँ। वो अपने अंधेरे में रह रहे हैं, मेरे लिए लालटेन दे दी, जाओ बेटा तुम पढ़ो। 4 रोटी बनाई, वो 2 खा रहे हैं, कह रहे हैं बेटा तुम खा लो, तुम भी खा लो, 4 रोटी है ना, अभी हम 2-2 खाते थे, अब हम 4 लोग हो गए, हम 1-1 खा लेंगे, लेकिन तुम आगे बढ़ो, यात्रा को आगे बढ़ाओ। मैंने यात्रा आगे बढ़ाई, तुम्हें लाया, अब तुम आगे बढ़ाओ। वो विवेक देखना है, हमेशा याद रखना है मेरे माता पिता का त्याग मेरे प्रति, और मैं उसके बाद ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। और बच्चे को आप देखें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको जो उसकी रुचि हो, जो उसको उसी रुचि में उसे आगे बढ़ने दें, उसी उसमें कराएं। इच्छा अपेक्षा ना करें, बस मैंने कर दिया, उसे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, अब मैं अपने स्वधर्म से मुक्त हो गया। अब जो है वो मोह है। अगर सारे संसाधन हैं तो ठीक है, मोह है। अगर वहां से भी उसका प्रतिफल मिल रहा है तो वो प्रेम हो गया, वो मोह नहीं हुआ। तब आनंद लीजिए, आप भी प्रेम कीजिए अपनी संतान से, संतान भी आपसे प्रेम कर रही है, दोनों ही अपने अपने आनंद में हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका मोह है, उसको वहां से नहीं आ रहा है तो ज्यादा फिर कष्ट होगा। कष्ट मत होने दीजिए, फिर छोड़ दीजिए कि ठीक है, मैं मोह है, मेरी संतान है, मेरे गर्भ से आई है, लेकिन अब पैरों पे खड़ा कर दिया, उसको इस काम में खुश है, वो खुश रहे, उसको आनंद में रहना है, रहे। अब उसे अपना जीवन जीना है, जिए। तो दोनों के अपने अपने स्वधर्म हैं और दोनों के कार्मिक अकाउंट हो रहे हैं। ये जो माँ है, ये जो पुत्र है, ये ऐसे ऐसे करके, आप ऐसे ऐसे करके, वो ऐसे आ रहा है, यानी वो अपने कार्मिक अकाउंट को आगे बढ़ा रहा है, अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है। और आपने भी उसको करके अपने पैरों पे करके छोड़ दिया। अब आप अपना जीवन जी रहे हैं, अपने सुख दुख में सम रहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा पुत्र पुत्री के आने के पास पहले थे, वैसे ही है। जो भगवान ने संसाधन दिए हैं, उनका शुक्रिया करके कर्म कर रहे हैं। आप भी अपने उसको अंतिम उस पर पहुंच रहे हैं। ना एफडी नई क्रिएट कर रहे हैं आप, ना एफडी नई क्रिएट कर रहे हैं आप, अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। ये व्यवस्था बनाई है, ये नियम है इस प्रकृति में। ऐसे ऐसे सूत्र भरे पड़े हैं, उन सूत्रों को उठा लेना है, उसका पालन करना है।
तब हम कहते हैं दुख का कारण आप हो। ये सब बातें समझ लें तो आप दुख के कारण नहीं होंगे। त्याग किया, ये किया, ठीक से खाना नहीं खाया, सब संतान के लिए, ये बहुत अच्छी हो जाए, शरीर में कष्ट हो गया, शरीर में रोग हो गया, संतान ने तो आगे जाके अपने घर चली गई, अपने टाटा कर लिया, आपसे ज्यादा वो नहीं रखा। शरीर तो कष्ट अब आपका हो गया, अब दुख तो आपका हो गया, क्या भजन करेंगे, क्या भगवान का करेंगे। उस दुख के निवारण के लिए भी आपके पास बहुत सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो दे दिया। अब क्या करेंगे, कष्ट में जीवन ही तो जिएंगे। राग होगा, द्वेष होगा, कष्ट होगा। हम खुद कारण हैं। अपना स्वधर्म समझ लीजिए, आनंद में रहिए। बेटे का विवाह कर दिया, बहू आ गई, अब दोनों को अपने आनंद में रहने दीजिए। लेकिन क्या है, मैंने बहुत कष्ट सहा है, मैंने ये किया है, मेरी सास ने मुझे बहुत ऐसे ऐसे करके रखा है, अब मैं भी ऐसे ऐसे बहू को रखूं। वो समय और था, अब समय बदल गया, कितना आगे चला गया। समय के साथ रहने की कोशिश करो, समय के साथ जीने की कोशिश करो, समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करो, माता पिता भी और पुत्र पुत्री भी। जो आपने जिया है जिया, वही आप सोच रहे। दूसरा उसका अपना कार्मिक अकाउंट थे, आपका अपना कार्मिक अकाउंट था, आपको अपना गर्भ मिला था, आपको अपना परिवेश मिला था, आपके सुख दुख आपके कर्मों के कारण थे, बच्चों के सुख दुख उनके कर्मों के कारण है। जिस दिन ये समझ लिया उस दिन आनंद में रहेंगे। अपना ध्यान रखना है, शरीर का ध्यान रखना है, जो भगवान ने संसाधन दिए उसको, अपने को भी तो आनंद लेना है और उसको भी देना है। आज के समय की यही मान है, आज का यही स्वधर्म है आपका। बच्चे को भी जो मैंने बताया वो भी वो करेगा। जब उसको स्वतंत्रता मिलेगी उसे लगेगा हो जो मैं अपने मन की कर रहा हूँ, जो मुझे संसाधन चाहिए, जैसे भी मेरे माता पिता के पास हैं वो मुझे दे रहे हैं, अब मैं अपने अपने जीवन जी रहा हूँ। आज इतना ही, कल फिर हम किसी विषय को लेके फिर बात करेंगे आपसे।